अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज मैंने सुबह सुबह नाश्ते में किया था रोटी, तली हुई रोटी, और साथ जो है वो मामा ने ग्रेवी वाला चिकन बना दिया था, तो वो मैंने किया था। और उसके बाद जो है वो मुझे कॉलेज जाना था, क्योंकि कॉलेज में आज मेरा जो था वो वाइवा था। तो बस अब हम बाहर निकले थे। इनफैक्ट मेरा जो है वो वाइवा ख़त्म हुआ था और मुझे ना ये लेने आए थे, दोनों कज़न्स और भाई लेने आए थे। तो इनका जो है वो थोड़ा सा काम भी था, इधर का ट्रैवल एजेंट के पास आना था। तो ये साथ जो है ना, हम ट्रैवल एजेंट के पास भी आ गए थे, क्योंकि जो मेरा सेंटर बना था और ट्रैवल एजेंट करीब करीब थे, तो इन्होंने सोचा कि ना इकट्ठे ही आ जाते हैं, इकट्ठे ही कर लेते हैं। और सूट जो है वो आज मैंने पहना है धनक का, काफ़ी मज़े का सूट है, मतलब मेरा फेवरेट सूट है। और ये जो बेस है वो उसकी क्रीम है। बाकी मैं सारी चीज़ें ना आपको इंशाल्लाह घर में जाके दिखाऊंगी। और मैं देख रही थी यार, इन्होंने देखो, अभी हमें तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं मदी से आए हुए, और इन्होंने ये चीज़ें ही नहीं निकाली। ये कैचर्स वगैरह पड़े हुए हैं और प्रिंकल्स पड़े हुए हैं। यहाँ पे भी देखें सारी चीज़ें इस तरह ना, ये प्रिंकल्स पड़े हुए हैं खाली, इनफैक्ट सारी चीज़ें खाली लगी हैं। तो मतलब यार इतना तो होता है कि आप निकाल लो चीज़ें, पेन्स पड़े हुए हैं, लेकिन भाई नहीं, कुछ भी नहीं निकाला हुआ इन्होंने। और मेरे हाथ देखें, पता नहीं इसका, ये तो कैचर का कलर उतर रहा है, या तो पता नहीं मैंने उसके नीचे जो इसकी सीट का होता है, इस कैचर को तो नहीं उतर सकता। मैं ये सोच रही हूँ कि या तो दूसरे कैचर का उतर गया होगा। हाँ जी, ये वाला, ये तो इस कैचर का उतरा है। ये मेरे हाथ पे सारा ये लग गया और ये उतर भी नहीं रहा। पता नहीं क्या सीन होगा इसका, कैसे उतरेगा, ये बिल्कुल भी नहीं उतर रहा। और मुल्तान में तो बहुत गर्मी हो रही है भाई, इतनी तेज़ धूप पड़ी है। और आज जो है वो फरवरी ही चल रहा है अभी तक तो, लेकिन इतनी धूप पड़ी है कि भाई वो नहीं हो रहा, सही नहीं जा रही। इनफैक्ट मैंने खद्दर पहनी हुई है, और खद्दर में भी ना मुझे गर्मी लग रही है। और खद्दर भी कोई मोटी वाली खद्दर नहीं है, मतलब नॉर्मल बारीक सी खद्दर है। अब बस मैं घर जाऊंगी, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, और घर जाते ही खाना खाएंगे और नमाज़ पढ़ेंगे, क्योंकि आज जो है वो जुम्मा है, तो इंशाल्लाह जुम्मे की नमाज़ पढ़ेंगे। अच्छा, मैंने घर आके थोड़ा सा रेस्ट किया था। रेस्ट करने के बाद जो है वो दर्जन आ गई थी, तो दर्जन को मैंने ये जो है वो सूट सिलने के लिए देना था। पूरी सर्दी गुजर गई और ये मैंने मरीने का एक सूट लिया था, शॉकिंग पिंक कलर का, 2 पीस लिया था, 5 गज़ लिया था। शर्ट ट्राउज़र सेम सिलवाने के लिए देना था, लेकिन अभी तक जो है वो दर्जन के पास टाइम नहीं था। तो आज वो आई थी, उसके पास टाइम था, और बस सर्दियाँ भी जाई थी, तो मैं सोची थी कि ना इसे बनवा के रख लेती हूँ। और इसके साथ ना मैंने पहले ही कपड़े के बटन बनवा के रख लिए थे, तो आज उसके पास टाइम था, तो मैंने उसे दे दिया था। और उसके बाद मैंने आपको दिखाना है अपना सूट। अच्छा गाइस, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ये शर्ट दिखाऊंगी। तो शर्ट जो है ना सारी, वैसे इस पर सारी एम्ब्रॉयडरी हुई है। मैं आपको ज़रा ना डिटेल से दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे लेस की डिटेलिंग हुई हुई है, और ये सारा गला बना हुआ है, ठीक है। और बाजू पे ऐसा है कि बेल बॉटम टाइप ना बाजू हैं, ठीक है। और बाजू पे जो है ये थोड़े थोड़े सॉरी, ये थोड़े से जो बटन वगैरह होते हैं, टैसल्स लगे हुए हैं। अभी मुझे पता नहीं है कि ये कैसे लगे हुए हैं। हाँ, ये बस कपड़े के बना के ना इन्होंने लगा दिए हैं। तो डिफरेंट दो किस टाइप की इसमें कढ़ाई हुई हुई है, ठीक है। 2 कलर्स की जो है वो इसमें हुई हुई है कढ़ाई। तो 2 कलर्स के इन्होंने ना टैसल्स लगाए हुए हैं, सही है। बाजू पे भी कढ़ाई है, और फ्रंट पे इसके जो क्या कहते हैं, गला है, गले पे कढ़ाई है, और दूसरे बाजू पे भी इसी तरह कढ़ाई है, ठीक है। दुपट्टा जो था वो मैंने इस कलर का लिया था। मैं आपको दिखाती हूँ, शो कराती हूँ, डाई कराया था। अच्छा, उसके बाद जो है नीचे दामन इतना मज़े का है ना, एक्सक्यूज़ कि मैंने ये ना प्रेस नहीं किया हुआ, दामन बहुत मज़े का है। ये देखिए, दामन जो है वो कुछ इस तरह लगता है, और इस पे जो सारी की सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और मैं आपको इसे बैक से भी दिखाती हूँ। चॉक्स जो है ना वो थोड़े से छोटे हैं, और मैं ज़रा आपको इसको बैक से भी दिखाती हूँ। तो ये काफ़ी प्यारा सा है। और बैक पे भी मज़े की बात ये होती है कि धना के कपड़े आप लेते हो ना, तो उसकी बैक पे भी ना कुछ बना हुआ होता है, या कुछ ना कुछ लगा हुआ होता है। तो इसकी बैक पे भी थोड़ी सी कढ़ाई है, और नीचे वाली बैक पे भी इसकी एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है। और नीचे जो है वो इस तरह के 2 कलर्स के जो है वो लूप्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये बैक से इस तरह है, मतलब फ्रंट और बैक तकरीबन सेम है। और जो फ्रंट है ना वो गला बना हुआ है। तो काफ़ी अच्छा सा सूट है। इसका ट्राउज़र पे भी इसकी एम्ब्रॉयडरी है। वैसे अगर आप एथनिक वगैरह से लो ना, तो उसके ट्राउज़र पे इतनी एम्ब्रॉयडरी नहीं होती, लेकिन इसके जो है वो ट्राउज़र पे भी एम्ब्रॉयडरी है। अच्छा, ये देखो जी, ये जो है ये बॉक्स ट्राउज़र नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल ट्राउज़र है। उसके ट्राउज़र भी ना जिस तरह बाजुओं के आगे और दामन के आगे कढ़ाई है ना, वैसे ही कढ़ाई है। मैं इसका ना आपको दुपट्टा दिखाती हूँ। अच्छा, दुपट्टा जो है वो मैंने आपको कहा था कि जो लाइट एम्ब्रॉयडरी हुई है,
उसके साथ जो है वो मैंने दुपट्टा लिया था। और दुपट्टे पे ना ये सारी डोरिया, जो एक तो डोरिया लोन आई थी और एक डोरिया दुपट्टा भी चल रहा है। तो ये जनरेशन टाइप का दुपट्टा, लेकिन मैंने लिया ये लोकल मार्केट से था। और नीचे जो है ना ये मैंने टेसल्स टाइप बनवा लिए थे, ठीक है। तो इस सूट की मुझे टोटल कॉस्ट जो आई थी वो अराउंड जो है 6 to 7 थाउजेंड आई थी। लेकिन ये पहन के बहुत अच्छा लगता है, लाइक ये आप ना फॉर्मल तरीके से भी चला सकते हो। तो बस ये जो है ये इसकी सारी ओवरऑल लुक है, मैं आपको ज़रा दिखा देती हूँ सही तरीके से, ठीक है। तो ये जो है ना कुछ इस तरह का लगता है। आई होप कि आपको ये पसंद आ रहा होगा। और इसके बाद जो है अब मैंने इसको सारा उठा के रखना है। और बाकी जो मैंने 2-4 दिन अपने पेपर जब हुए थे तो वो कपड़े पहने थे वो उठा के रखे हैं, तो अब वो मैं आपको दिखाती हूँ। और कल जो है वो हमारे घर दावत थी। मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मेरा पेपर था। और ये सारे के सारे लोग जो है ना वो हार वगैरह लेके आए हुए थे और ये इतने अच्छे लग रहे थे, खुशबू इनकी मज़े की थी। तो इस तरह ना मैंने जो है ना वो दरवाजे पे लटका दिए थे ताकि जो है ना वो सारे कमरे में ना खुशबू रहे। और फूलों की, गुलाब के फूल की खुशबू तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, मैंने जब मेरे पेपर्स होते रहे तो उस वक्त मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और जो मैं कपड़े पहनती गई मैंने ना मतलब उनको तय नहीं किया। और सारा जो है वो एक पूरा जो एक पाइल बन गया था जो मुझे तय करना था। तो अगले 2 दिन मुझे छुट्टी थी, तो मैंने सोचा था कि ना अब 2 छुट्टियाँ तो आ गई हैं तो टाइम काफ़ी है, तो आज जो है वो अपने कपड़े समेट लेती हूँ। अच्छा, मेरा ये होता है कि ना मतलब एक कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी वार्डरोब में एक ही कलर के काफ़ी सारे सूट बन जाते हैं। तो इस साल मेरे साथ वही हुआ है कि एक ही कलर के काफ़ी सारे सूट बन गए, ब्लू बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैंने ऐसे किया कि मतलब अगर मेरा कंसेक्यूटिव 2 दिन पेपर है तो मैं ऐसा करती हूँ कि एक दिन ब्लू पहन जाती हूँ और फिर हफ्ते में एक बार ब्लू पहन जाती हूँ और बाकी जो है वो डिफरेंट कलर पहन लेती हूँ। अच्छा, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई कि आज जब दर्जन आई थी ना तो कपड़े भी लेके आई थी, लेकिन इस बार उसने कपड़े बहुत गलत चाहिए हैं। लाइक उसे ना हमने रेटे के लिए दिया था तो रेटा भी नीट नहीं लगवा के आई, फिर फिटिंग का इतना इशू हो गया था। और फिर जिस तरह मैंने उसे कहा था गला बनाना है तो उसने वैसे भी गला नहीं बनाया था। तो इस बार जो है जितने भी कपड़े आए थे वो वापस दे दिए हैं। और इस बार जो है इसी वजह से मैंने आपको कपड़े नहीं दिखाए, वरना जैसे ही दर्जन आती है ना मैं फ़ौरन, मेरी कोशिश यही होती है कि आपको ना फ़ौरन जो है ना वो कपड़े दिखा दूँ। तो इस बार खैर हम लोगों ने उसे कहा भी है कि तुम ना अब चाहे जितना मर्ज़ी टाइम लगा लो लेकिन कपड़े जो है वो साफ़ सुथरे और तसल्ली से सी दो, कि हमें कोई जल्दी नहीं है। क्योंकि वो जहाँ हम उसे कहते हैं ना कि जल्दी सीधे, तो उसका ये होता है कि ना वो कपड़े ख़राब सी के आती है। तो ना दर्जन को समझाना पड़ा है कि तुम्हारा ना इस तरह का कोई फ़ायदा नहीं है और तुम्हें एक चीज़ ना बार बार उधेड़ के दोबारा सही करनी पड़ रही है। तो अच्छा ये है कि एक ही दफ़ा ना तुम एक ही दफ़ा सी दो। पता नहीं किस बंदे से गलती हुई थी लास्ट टाइम कि उसने ना कह दिया था कि जल्दी सी दो। अदरवाइज़ हम लोग जब कपड़े देते हैं ना तो 1-1.5 महीने बाद ही हम उसे कॉल करते हैं कि हाँ भाई कपड़े सिल गए हैं या नहीं सिले, तो उसे भी तसल्ली होती है कि ये ना ज़्यादा मतलब तंग नहीं करेंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग गिव मी अ बिग थम्स अप। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।